children. Today we will discuss about the motion of a body under gravity. Under gravity मतलब under the influence of gravity. मतलब सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है. इसलिए हम इसे ये भी बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. फ्री फॉल मतलब वी आर नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन द बॉडी. जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल, ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो जैसे ही छोड़ा ये मूव करना स्टार्ट करता है. किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाने जा रहे, हम ऐसे नहीं फेंक रहे, इसे फोर्स नहीं लगा रहे, हमने बस इसे होल्ड किया हुआ था और इसे छोड़ दिया तो ये नीचे गिरने लगा. इसका मतलब दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. मतलब सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इस पे और कोई फोर्स, दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है. अब बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है. उससे रिलेटेड हमारा जो भी था डिस्कशन वो हमने किया था, एग्जांपल्स भी लिए थे. तो ये जो हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन ही है और इसमें भी एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म ही रहेगा. हमने लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारा होता है v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, ये सब हमने डिराइव किया था. अब आज भी हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. ये भी वन डायमेंशनल मोशन ही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसमें भी डायमेंशन हमारा एक ही है, मतलब द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. हमने लिया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब हमारा मोशन कैसा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. आज भी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा. बस एक डिफरेंस इसमें है. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि द बॉडी वाज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन ही था, एक ही डायरेक्शन था मोशन का. आज भी मोशन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायमेंशन में है, बट वो डायमेंशन एक्स एक्सिस नहीं, आज हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे. मतलब बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड जाए या फिर डाउनवर्ड है. देखते हैं. मान लो मेरे पास एक बॉल है, एक कोई भी बॉडी है, उसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका. तो बच्चों तुम्हें पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली आज हम वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन डिस्कस किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमने एक्स एक्सिस को लिया था. आज वर्टिकल मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो बॉडी नीचे जाए या हम उसे ऊपर फेंके, हमेशा उस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे. मान लो इस बॉडी को, इस बॉल को मैंने ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, तो ये बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. इधर इसको मेंशन कर लेते हैं, ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव. अब जरा सोचो, ये तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? सिंपल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट. अब जैसे इस मार्कर को छोड़ा या इतने बड़े पत्थर को छोड़ा, किसी भी बॉडी को अगर हम लीव कर दें एक हाइट से, सर्टेन हाइट से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रहा है उसके वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो एक चीज जरा ध्यान देना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में. तो ये जो हमारा वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, और वाई एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये प्लस जी हुआ, या प्लस नहीं भी लिखोगे तब भी इट इज वेरी क्लियर कि ये जी का वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जरा सोचो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या सिर्फ एक्सेलरेशन बोले हम किसी भी डायरेक्शन में, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने लिया तो ये प्लस जी.
अब जरा सोचो, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस जी है, क्यों है तुम्हें पता चल गया, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लें तो ये तो डाउनवर्ड का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जी। इट्स वेरी सिंपल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस जी, तो ऊपर के डायरेक्शन में माइनस जी। अब इसी का यूज हम करने वाले हैं, अभी ध्यान से देखना बिल्कुल। ऊपर के डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन अगर हमें लेना है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, और नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी। मतलब बॉडी अगर नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या लेंगे, प्लस जी। और अगर ऊपर के डायरेक्शन में फेंका बॉल को या किसी भी बॉडी को, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। इट्स वेरी सिंपल, ऊपर जैसे जैसे जाएगा बॉल वैसे वैसे उसका वेलोसिटी कम होगा, मतलब उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ए का वैल्यू हमने क्या लिया, माइनस जी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे उसका बढ़ता जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब प्लस जी। दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल लिया, बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मैं लिख देता हूं, इफ बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है बॉडी, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज तो हम कर ही सकते हैं। हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब नॉट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट, द पोजीशन, y कोऑर्डिनेट हमें पता करना हो, या उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो पता करना हो, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का। देखते हैं, पहले मैंने तुम्हें बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, यहां एक बार लिख लेते हैं इसे। क्या क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हम क्या लेते थे, x लेते थे, क्योंकि हम किस डायरेक्शन के अलोंग ले रहे थे, अलोंग x एक्सिस, और ये x क्या है, x tells us about the position of the particle, position of the body, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है। ओके, एंड आई टोल्ड यू कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है x, और x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब देखो, ये भी तो मोशन, वन डायमेंशनल मोशन ही है। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव किया था, इसका कंडीशन क्या था, बॉडी शुड मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो यहां पे भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, g का वैल्यू हमेशा 9.8 ही होगा, हाँ नीचे गया तो प्लस होगा, ऊपर गया तो माइनस होगा, बट मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये a की जगह अब हम क्या लेंगे, g, और ये x की जगह हम क्या लेंगे, y, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब मोशन नहीं हो रहा है, अब मोशन हो रहा है वर्टिकल, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली मोशन हो रहा है, इसलिए x की जगह हम क्या लेंगे, y लेंगे। अब देखना, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि v इज इक्वल टू, यहां पे ये प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, ये खुद ही आ जाएगा। तुम बस ये जो बेसिक इक्वेशन है तुम्हारा, तुम इसे लेके चलो, माइनस प्लस का टेंशन नहीं लेना, वो खुद ही आ जाएगा। देखो जरा, तो चलो सबसे पहला वाला लेते हैं, ये क्या हो गया, vy, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, vy क्यों लिखा तुम्हें पता है, vy क्यों, क्योंकि अब ये वैसे ये vx यहां पे हमने नहीं लिखा, या vy यहां पे हम नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे कि किस डायरेक्शन में है मोशन, अलोंग y एक्सिस। तो vy, या चलो सिर्फ v ही लिखते हैं इसे, तुम्हें इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस डायरेक्शन में मोशन, अलोंग y एक्सिस। अब देखो बॉडी जा रहा है ऊपर, तो v इज इक्वल टू u प्लस ही रखते हैं। अब देखो a की जगह यहां हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे क्या, क्योंकि बॉडी कैसे जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन होगा बॉडी में, मतलब a की जगह हम यहां क्या रखेंगे, माइनस जी। तो यहां हम रख लेते हैं, a की जगह क्या रखा, माइनस जी, और t, ये क्या होगा देखो, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, सिंपल। अब दूसरे पे आते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, हर जगह प्लस ही ले रहे हैं, a की जगह क्या रखना है फिर से, माइनस g, और x की जगह क्या रखेंगे आप, y, क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है अभी हमारा, क्योंकि बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस। फिर नेक्स्ट एक बार इसे लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 2gy। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अब x की जगह क्या रखेंगे, y, क्योंकि मोशन अलोंग y एक्सिस है, ut प्लस हाफ
ए की जगह क्या रखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर, क्या आ गया देखो तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये सब देखो तो ये इससे जरा खेल लेते हैं हम, ये सारा हमारा क्या है, ये सब है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ही अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब बॉडी जब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सारा रहेगा। और इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये पता है तो ये आसानी से तुम लिख सकते हो खुद भी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस एट टाइम t। एक बार ऐसे मैं लिख देता हूं, मेंशन कर लेते हैं इसे। v यहां क्या है, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, अब तुम ये रिलेट कर सकते हो क्या है ये। v क्या है, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी या पार्टिकल एट टाइम t। एट टाइम t ये वेलोसिटी क्या बता रहा है हमें, v क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या पार्टिकल एट टाइम t। u क्या है तुम्हें पता है, u इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 0। मतलब t इक्वल्स टू 0 का मतलब तुम्हें पता है, स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था। t इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब हम बॉडी का मोशन इस इंस्टेंट से कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे जहां से हमने मान लो यहां से फेंका है, इस पोजीशन से फेंका है हमने बॉडी को ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये इंस्टेंट जब फेंका इसको, वो इंस्टेंट क्या होगा, t इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। तो t इक्वल्स टू 0 पे हमारा u, ये जो u है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पे वेलोसिटी u है। अब मान लो तुमसे यहां पे पूछा जाए यहां पे वेलोसिटी क्या है, तो ये मान लो टाइम t है, यहां टाइम t हो गया हमारा, तो टाइम t पे वेलोसिटी क्या हो गया, v। वेरी सिंपल। तो टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब u अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। और जब टाइम t हो गया, t इक्वल्स टू t, मतलब जब टाइम 0 से बढ़ता बढ़ता t हो गया तो वेलोसिटी u से बढ़ता हुआ क्या हो गया, v हो गया। या हम ये बोल सकते हैं u से कम होता हुआ v हो गया, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, दैट्स इट। इसीलिए यहां हमें माइनस जी दिख रहा है। अब ये y क्या बता रहा है हमें, y के बारे में भी लिख ही लेते हैं। y इज द y कोऑर्डिनेट, y जो हमने लिखा है ये है क्या, y कोऑर्डिनेट बता रहा है बॉडी का। y कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बढ़ता जा रहा है। मान लो पहले यहां था y इक्वल्स टू 0, टाइम जब 0 था तो y 0, मान लो ये हमारा ओरिजिन है। आई टोल्ड यू कि टाइम 0 पे बॉडी जहां पे रहता है उस पॉइंट को हम लेते हैं ओरिजिन। अब टाइम 0 पे बॉडी अगर यहां पे तो इसे हम लेंगे ओरिजिन। यहां पे हमारा y का वैल्यू होगा 0, यहां लिख देता हूं। टाइम जब 0 है तो y हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, ये हमारा ओरिजिन है। और यहां वेलोसिटी कितना था, u, स्टार्टिंग का वेलोसिटी। फिर ये आगे बढ़ता गया बॉडी, इसका y कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, मतलब इसका हाइट बढ़ता गया। लिख लेते हैं यहां पे y इज द y कोऑर्डिनेट, या फिर क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट कितने टाइम पे, एट टाइम t। तो टाइम जब 0 था तो इसका बॉडी का पोजीशन क्या था, y इक्वल्स टू 0, मतलब ये ओरिजिन पे था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 0 से बढ़ के जब टाइम t हो गया तो मान लो यहां पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y, मतलब y इक्वल्स टू 0 से क्या हो गया, y इक्वल्स टू y। तो y कोऑर्डिनेट, ये y हमें क्या बता रहा है, यहां पे जो y देख रहे हैं या यहां पे जो y देख रहे हैं ये क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। और यहां पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, टाइम जब 0 था तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, y इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। तो ये तो था जब बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तब। अब अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब क्या होगा, ये तुम्हें बिल्कुल सिंपली दिख रहा होगा कि यहां से क्या होने वाला है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो a को पॉजिटिव लिख, चलो देखते हैं क्या होगा। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी तो देख लिया कि अगर बॉडी को ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया तब हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है अगेंस्ट ग्रेविटी था, तो हमने देख लिया। अब अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मान लो बॉडी यहां पे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है मतलब ये अब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। पहले y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो अब हम देख रहे हैं कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब बॉडी आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमें एक चीज पहले से पता है कि सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हमने ली। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉडी गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने क्या लिया, प्लस जी, और ऊपर के डायरेक्शन में लिया था माइनस जी, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी था और ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमें अगर फाइंड करना है इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नीचे ही मूव कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, इसीलिए प्लस जी लिया। और ऊपर के डायरेक्शन में फेंका था तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि बॉडी जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, बट फोर्स उस पे किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, इसीलिए हमने क्या लिया, ए की जगह लिया था माइनस जी, दैट्स इट। अब आते हैं फिर से वही काम करते हैं, v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2ax और x is equals to ut plus half at square। ये हमारा बेस है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। तो इसी के हेल्प से हम ये सारा कुछ भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं जब बॉडी वर्टिकल मोशन कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो देखते हैं, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बाकी सब कुछ हमारा वही रहेगा, v is equals to u plus a की जगह क्या रखेंगे, देखो तो g या प्लस g और t, ये क्या आ गया, v is equals to u plus gt। दूसरा v स्क्वायर, ये पहला ये दूसरा, v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर plus 2ax, ये हम लेते थे जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करता था तब। अब क्या करेंगे यहाँ पे, v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर plus 2, a की जगह क्या रखेंगे, देखो तो प्लस g मतलब g, और x की जगह क्या रखेंगे, y, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gy, दैट्स इट। और थर्ड x की जगह क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, a की जगह क्या लेंगे, g या प्लस g, क्या हो गया ये, y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके लिए, when the body is falling freely under gravity। falling freely under gravity मतलब इस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं इंडिकेट कर देता हूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी भी मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, प्लस जी, पॉजिटिव। तो ये सारा हो गया हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब इससे हमें क्या क्या पता चला, ये v क्या है, ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी, मतलब v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी एट टाइम t। तो टाइम t पे जैसे मान लो टाइम जब जीरो था, जीरो कहने का मतलब हम यहां से मोशन कंसीडर कर, अब जैसे यहां मैंने इसको पकड़ के रखा है और इसको पकड़ के रखा, जैसे ही छोड़ा ये गिरना स्टार्ट करता है, तो छोड़ते हुए जैसे ही गिरना स्टार्ट करता है तो इस इंस्टेंट को हमने लिया t इक्वल्स टू 0, मतलब इसका मोशन जहां से स्टार्ट हो रहा है उस इंस्टेंट को हमने लिया t इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली पहले इसका वेलोसिटी क्या था, जब मैंने इसे होल्ड करके रखा था, तो होल्ड करके रखा था तो इसका वेलोसिटी क्या था, u मतलब 0 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही छोड़ा तो ये मूव करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो मान लो तुमसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि जब टाइम t होगा, ये हटा देता हूं, टाइम जब t हुआ, t इक्वल्स टू t, मतलब टाइम जब 0 से बढ़ता बढ़ता जब t हो गया तो इसका वेलोसिटी बताओ। तो इसका वेलोसिटी हम v से डिनोट करें, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए कि यहां पे जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, क्योंकि इसको होल्ड करके रखा था। इसका मोशन जब स्टार्ट हुआ तो इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा। इससे हमें पता चल जाएगा v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t, दैट्स इट। वैसे ही ये v u g का मतलब तुम्हें पता है, y क्या बता रहा है, यहाँ y इसके पोजीशन के बारे में बताएगा कि आखिर है कहां पे, y क्या बता रहा है, इसके पोजीशन के बारे में, y क्या है, y कोऑर्डिनेट, और ये इसके पोजीशन के बारे में बताएगा एट टाइम t, दैट्स इट। तो ये तो हमने ये दोनों डिस्कस कर लिया कि बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा।
नीचे जा रहा है तो क्या होगा, नीचे जा रहा है तो सिंपल ध्यान रखना है, ए क्या होगा पॉजिटिव प्लस जी, ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो ए की जगह क्या लेंगे, ए की जगह क्या लेंगे माइनस जी, ये अभी हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या देखते हैं, अ बॉल इज थ्रोन अप मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। मान लो ये मेरे पास बॉल है, ये बॉडी है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, कितने इनिशियल वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब u का वैल्यू हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बिल्कुल आसान है, देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो यहां से मैंने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो हमसे क्या पूछा जाए, इसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, जितने स्पीड से इसे फेंका है ऊपर के डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब जब टाइम जीरो था, अगेन द सेम पार्ट, मैंने क्या बोला था कि टाइम जीरो ले रहे हैं मतलब सब कुछ हम वहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, मोशन वहां से कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको जैसे ही फेंका, जिस इंस्टेंट पे फेंका वो इंस्टेंट क्या है, t 0, मतलब सब कुछ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कंसीडर करना। तो उस वक्त पे जब t 0 था तो u क्या था हमारा 8 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया। अब तुम्हें पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा सर वैसे वैसे इसका वेलोसिटी तो कम होता जाएगा। सोचो, बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, तुमने एक बॉल लिया ऊपर फेंका, तो ऊपर वो जाता है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो बहुत कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे आता है। वो हम काउंट नहीं कर सकते कितने टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, बट रेस्ट पे आता है और फिर वापस किधर आने लगता है, नीचे आने लगता है। मतलब हमें जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल पता करने बोल रहा है, मैक्सिमम मतलब अब उसके और ऊपर नहीं जा सकता। तो जब वो अपने मान लो यहां पे आ गया, ये उसका मैक्सिमम हाइट है, हमें नहीं पता, हम अभी फाइंड करें कितना है। तो जब मैक्सिमम हाइट टर्म यूज कर लिया गया, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो सोचो तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद वहां बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा और फिर वापस किधर आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो रुका बहुत कम टाइम के लिए, तो उस वक्त इसका वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड। अगर मैग्नीट्यूड लें तो स्पीड, उसका स्पीड क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, बहुत कम टाइम के लिए रुका, रेस्ट पे आया और उसके बाद फिर नीचे आने लगा। तो जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसका वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम हाइट पे 0। तो हमें दो चीज तो पता चल गया, u पता चल गया, v पता चल गया, और ये भी पता है कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या लेंगे -g लेंगे। अभी देखा हमने, बॉडी अगर नीचे की डायरेक्शन में आता तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, +g लेते हैं। बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता गया, फाइनली क्या हो गया 0। तो एक्सेलरेशन की जगह हमने ले लिया -g, नेगेटिव। जरा देखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gy, ऐसा हम ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है, टाइम इंटरवल कितना का है। हमारे पास क्या क्या है u v और ये a की जगह -g लेंगे, g का वैल्यू हमारे पास गिवन है, मतलब फाइंड क्या करना है y। आई टोल्ड यू कि y क्या बताता है, y बताता है पोजीशन के बारे में, कि बॉडी का पोजीशन, इस बॉल का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। सब कुछ यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बॉडी का ये जब ऊपर जा रहा है तो यहां पहुंचने के बाद y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, मतलब इसका पोजीशन यहां पहुंचने के बाद क्या है, मतलब इसका हाइट यहां से यहां तक क्या है। बिल्कुल आसान। तो हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मतलब इस बॉल का यहां से यहां आने के बाद जब वेलोसिटी 0 हो गया तो इसका पोजीशन क्या है, मतलब इसका यहां से हाइट क्या है, ये हमें पता करना है। ये चीज y का वैल्यू पता करना है, मतलब क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करना है। वेरी सिंपल, सारा वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, u का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, और मैंने क्या बोला तुम्हें, यहां एक बार और मैं लिख देता हूं, ये अगर हम ऐसा लिखें 2ay, तो अब a की जगह हम यहाँ क्या लेंगे -g लेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है मोशन। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया -gy, ये 64 इधर आया माइनस, ये क्या हो गया -2 इंटू g का वैल्यू रखो 10 इंटू y, क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया 64/20, मतलब मैक्सिमम हाइट तुम्हें यहां से पता चल गया, क्या हो गया ये 3.2, अगर हमने मीटर में लिया तो 3.2 मीटर आएगा, यूनिट कुछ भी हो, या हमने मीटर पर सेकंड में लिया तो ऑब्वियसली हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट किस में आएगा, मीटर में आएगा। दैट्स इट। तो ये बहुत आसान सा था, y हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है। मैक्सिमम हाइट मतलब ये जो हमारा ओरिजिन है
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, मतलब y का वैल्यू क्या है। तो y यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं, y इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द बॉल, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज द हाइट ऑफ द बॉल अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से इसका हाइट कितना है ये इससे पता चल गया। बहुत आसान सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल क्या देखते हैं। A ball is projected vertically upward direction with a speed of 50 मीटर पर सेकंड। फिर वही बॉल है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉल, कितने स्पीड से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड। मतलब जिस इंस्टेंट पे हमने उसे फेंका t इक्वल्स टू 0, मतलब जहां से ये मोशन कंसीडर करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस इंस्टेंट पे हमने उसे फेंका उसका स्पीड कितना था इनिशियली, 50 मीटर पर सेकंड, मतलब u इज नोन टू अस। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, फिर से वही सवाल अभी जो हमने किया है, तो वही काम हम फिर से करेंगे। पहले पार्ट ए देख लेते हैं। क्या करेंगे, बॉडी को फेंका ऊपर के डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए की जगह क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बताओ, इसका जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड होगा वो बताओ। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है। y कोऑर्डिनेट मतलब उसका पोजीशन पता करना है कि यहां से ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन जहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन, यहां से फेंका, ये रहा ओरिजिन, यहां से फेंका, तो यहां से कितने ऊपर हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक कहां तक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या पता कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस, अब तुम्हें पता है कि 2ah के लिए, 2ay के लिए a की जगह हम क्या लेंगे, माइनस जी, जो अभी किया था। तो डायरेक्टली लिख देता हूं 2g y, y क्या है, y क्या बताएगा, y कोऑर्डिनेट अबव द ओरिजिन, मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट अबव द ओरिजिन। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट पे, ये मान लो हमारा मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो यहां पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये बार बार ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। मैक्सिमम हाइट जहां बोला गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया बॉल या कोई भी बॉडी, मतलब वहां पे वेलोसिटी 0। तो यहां रख लिया 0, 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर, u गिवन है 50, 50 का स्क्वायर कर लो 2500 माइनस 2g, g का वैल्यू हमारे पास मान लो 10 गिवन है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो ये g का वैल्यू रखो 10 into y, ये y क्या है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है मतलब पोजीशन ऑफ द बॉल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अबव ओरिजिन। तो यहां से इसका हाइट कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा, y से, पोजीशन से। तो करते हैं, ये इधर आया तो -2500 इक्वल्स टू -20y, क्या हो गया देखो तो, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2500 बाई 20 करो, कितना आया 125, मतलब y का वैल्यू आ गया 125 मीटर, दैट्स इट। तो ये y क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द बॉल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अबव ओरिजिन। मतलब ये y से हमें क्या पता चल गया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, क्योंकि यहां पे जब ये पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मतलब कहां पे, 125 मीटर हाइट पे जब पहुंच गया अबव दिस ओरिजिन, तब इसका स्पीड क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी। क्या पूछा जा रहा है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब टाइम पता करना है, तो हमें दिख रहा है कि सर इसमें तो टाइम का कोई नामो निशान नहीं, तो हम कौन सा ले सकते हैं, हम ले सकते हैं y is equals to ut minus half gt square। अभी देखो ये बार बार मैं डायरेक्टली माइनस ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बता दिया कि a की जगह हम हर जगह क्या ले रहे हैं, माइनस जी, तो प्लस माइनस यहां माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें पता चल चुका है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मतलब ये जो इसका पोजीशन है अबव द ओरिजिन, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसे, ये पता करना है। तो मैक्सिमम हाइट तो पता कर लिया 125 मीटर, मतलब y का वैल्यू पता है, रख लेते हैं 125 मीटर इक्वल्स टू u, ये m अभी हटा देते हैं, ये या फिर ऐसे लिख लो 125 मीटर। u का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो g के लिए क्या करोगे तुम, g का वैल्यू 10 t स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमारा इक्वेशन एक आ गया, ये क्या हो गया 125 मीटर इक्वल्स टू, ये हम हटा नहीं लेते, ये कैलकुलेशन में बार बार हमें कहीं कंफ्यूजन ना हो कि 125 इनटू m है, नहीं,
ये 125 मीटर लिख रहे थे, इसका यूनिट लिख रहे थे। ये क्या हो गया 50t माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 5t स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो तुम, देखो तो 5 कॉमन ले लो, तो 5 अगर कॉमन ले लिया तो 10t माइनस t, ये 125 इधर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 25, 5 इधर आ गया तो डिवाइड हो गया 25, ये 10t और यहां पे क्या था, सॉरी यहां पे स्क्वायर था, तो ये 10t माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो इन सबको इधर शिफ्ट कर लो, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। क्या लिख सकते हैं इसे, t का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो t का स्क्वायर 25 को लिखा, क्या लिखा 5 का स्क्वायर, 10t को क्या लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू टी इंटू 5 लिखेंगे अगर, मतलब ये किसके फॉर्म में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसे t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से t क्या आ गया हमारा, इधर लिख देता हूं, t क्या आ गया t माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 है, तो t माइनस 5 और या t माइनस 5 ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल, मतलब यहां से t का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड, टाइम जब 5 सेकंड होगा तो ये बॉडी, ये पार्टिकल, ये बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे रीच कर चुका होगा, दैट्स इट। तो ये दो पार्ट तो हमने समझ लिया। अब थर्ड पे आते हैं, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। अब जरा सोचो, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तब तो स्पीड हो गया 0, रुक गया बॉल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुका और फिर वापस नीचे आने लगा, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड था 0, बट हमसे क्या पूछा जा रहा है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब कहीं यहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब तो v हो गया 0, बट मैक्सिमम हाइट के हाफ पे, हाफ द मैक्सिमम हाइट पे, मतलब कहीं यहां पे इसका स्पीड क्या होगा ये पता करना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ये पार्ट में हटा देता हूं, मैक्सिमम हाइट हमें पता चल चुका बच्चों, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पार्ट सी पे आते हैं, क्या पता करने बोला गया, v पता करना है, मतलब स्पीड पता करना है एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट तो 125 था, हमने फाइंड किया था 125 मीटर, तो हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब 125/2 मीटर पे इसका स्पीड क्या होगा। तो हमें क्या क्या पता है, u हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये s पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy ले सकते हैं क्या। y से कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे y क्या होगा, y यहां पे क्या है 125/2, क्योंकि हमें यहां पे पता करना है v का वैल्यू, तो यहां के लिए हाइट क्या हो गया, हाफ द मैक्सिमम हाइट बोल रहा है, तो मैक्सिमम हाइट था 125, तो यहां पे y का वैल्यू हम क्या लेंगे, हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब 125/2 मीटर। अब देखते हैं, तो v हमें पता क्या करना है, यहां पे v कितना है, यहां पे स्पीड कितना है, तो ये v को ऐसे ही रहने देते हैं। u तो हमें पता है, तो इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 माइनस 2, g का वैल्यू 10 इंटू y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू क्या यहां लेना है, यहां y का वैल्यू मतलब पोजीशन क्या है पार्टिकल का 125/2, हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो 125/2 लेते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहां से देखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस ये कितना आ गया 1250, तो ऑब्वियसली ये v स्क्वायर क्या आएगा यहां से 1250, v क्या आएगा अंडर रूट 1250। अब इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं इसे, 1250 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 50 into 25, तुम्हारे लिए ये 2-3 स्टेप में मैं कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए आसानी से, ऐसा लिख सकते हैं 25 into 5 125 और 0 आ जाए। 50 को क्या लिख सकते हैं 2 into 25 लिख सकते हैं क्या, और 25 तो पहले से था। अब तुम्हें दिख रहा है कि सर 25 दो बार आया, मतलब रूट के बाहर आ गए, 25 बाहर आ गया अंडर रूट 2, ये आ गया हमारा स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां पे स्पीड 0 और हाफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो गया, v क्या हो गया 25 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। इट्स वेरी सिंपल। तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स और जो आज हमने डिस्कस किया है उससे तुम्हारा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मोशन इन अ प्लेन के बारे में। प्लेन एज द टर्म साउंड्स, प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें दो डायमेंशंस आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या कोई दूसरा भी एक्सिस हम ले सकते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये दोनों मिलकर एक अलग प्लेन बना रहे हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।